हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज सीट्स के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो इसको कैटेगरी वाइज जो सीट्स है उसके अनुसार देखो, सबसे पहले आपको देखना है टोटल सीट्स है। किसी भी नवोदय विद्यालय में अधिकतम एक क्लास में 80 सीटें होती है। ठीक है, जैसे आप 6वीं क्लास में आपका एडमिशन होगा तो आपको वहाँ 80 सीट मिलेगी। अब यहाँ देखो, इसको समझने की ज़रूरत है। इसको दो भागों में बांट दिया हमने, एक अर्बन और एक रूरल। ठीक है, अर्बन का मतलब ओपन सीट्स कह सकते हैं और रूरल क्या है, ग्रामीण। इसको ओपन सीट्स क्यों कहते हैं कि अर्बन एक तरह से अर्बन नहीं होता, वो ओपन होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो 20 सीटें हैं, जिसको आपको अर्बन बताया जाता है, वो 20 सीटें आपके टॉप स्टूडेंट को लिया जाता है। देखो सिलेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले टॉप 20 बच्चों को लिया जाएगा। उन टॉप 20 बच्चों को कहा जाएगा ओपन सीट्स। उसमें गांव का बच्चा भी हो सकता है और शहर का भी हो सकता है, यानी रूरल और अर्बन किसी का भी हो सकता है। उसके बाद में जो 60 सीटें और बचती है, उसमें सिर्फ रूरल होंगे, मतलब गाँव के बच्चे ग्रामीण होंगे। उसमें शहर वाले बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखो ओपन सीट्स के अंदर वापस बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें केवल शहर की आएंगे। इसमें कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, चाहे वो शहर का हो चाहे वो ग्रामीण इलाके से हो। तो ओपन जो सीट्स होती है वो होती है 20। कितनी सीट होती है, 20। उसमें से अब इसके अंदर देखो 33%, 33% जो आरक्षण है वो गर्ल्स को भी है। तो इसका मतलब होता है कि 30 में से लगभग 13 सीटें बॉयज की होती है और 7 सीटें गर्ल्स की होती है। ये विषय ध्यान रखना। फिर इसको भी अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। अब इन 20 सीटों में से आपको पीएच का मतलब विकलांग जो बच्चे होते हैं उनको 3% आरक्षण होता है। तो इसका मतलब होता है 2 से 3 सीटें जो होती है वो विकलांग बच्चों की होती है। ठीक है, और फिर जो जनरल है, जनरल की लगभग 7 से 8 सीटें होती है। मतलब इन दोनों को मिला के 20 में से 10 सीटें होती है। ठीक है, 10 सीटें किसकी होगी, जनरल और पीएच वालों की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीएच बच्चा नहीं है, मतलब विकलांग कोई स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है या एक ही स्टूडेंट है, तो वो एक तो हो गया विकलांगता से, और जो बच गए 9 स्टूडेंट वो किससे होंगे, जनरल से। अगर कोई भी नहीं है तो फिर 10 के 10 किस में आ जाएंगे, जनरल सीट्स में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर सबके। तो जनरल की कितनी सीटें होती है, लगभग 7 से 8 सीटें, और जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी 2 से 3 सीटें। फिर इन्हीं 20 सीटों में से 5 सीटें होती है ओबीसी की, अन्य पिछड़ा वर्ग। उनकी कितनी सीटें होती है, 5 सीटें, जिसमें 27% आरक्षण के हिसाब से होता है। ठीक है, एससी है, एससी कैटेगरी की 3 सीटें होती है रिजर्व, और एसटी कैटेगरी की 2 सीटें रिजर्व होती है। इन सबको मिला के 2, 3, 5, 5, 10 और 10 इन दोनों की कुल मिला के कितनी सीट्स हो गई, 20 सीट। इन 20 में से आपको अभी बताया था 13 बॉयज होंगे और 7 गर्ल्स होंगी। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो 33% गर्ल्स जनरल की अलग होगी, ओबीसी की अलग होगी, कि जो ये टोटल है उनमें से 7 गर्ल्स होनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब हम आते हैं रूरल सीट्स पे। ये जो रूरल सीट्स है इसके अंदर वही बॉयज कितने 40 और गर्ल्स कितनी 20, 33% हो गया। 40 लड़के 20 लड़कियों का सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन रूरल का मतलब होता है कि अब जो बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, जो अगले जो 60 बच्चे होंगे, उन बच्चों में 60 स्टूडेंट्स में सिर्फ गाँव के ही होंगे। अब अर्बन वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें से देखो 60 में से 30 सीटें तो होती है जनरल की। ठीक है, टॉप 30 स्टूडेंट, इन 60 में टॉप 20 पहले अलग आ चुके हैं। तो 30 बच्चे तो किसके हो गए, जनरल के। जनरल का मतलब हर कैटेगरी, सभी कैटेगरी आगे हैं। उसके बाद में ओबीसी के लिए कितने स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा, 16 स्टूडेंट्स का चयन, 16 स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। और एससी के अंदर किया जाएगा 9 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, और एसटी में हो गया 5 स्टूडेंट्स का। ओबीसी को कितना आरक्षण, 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5%। अब ये तो जो आरक्षण है वो तो है जनरल, मतलब नॉर्मल आरक्षण है। अब कई जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी आरक्षण होता है, वहाँ जनसंख्या के हिसाब से होता है। मान लो वहाँ एसटी बहुल्य क्षेत्र है
तो वहाँ इनका आरक्षण ज़्यादा होता है। ऐसी बाहुल्य क्षेत्र है तो ऐसी का आरक्षण फिर बढ़ जाता है। ये मिनिमम आरक्षण है, कम से कम, ठीक है, लेकिन अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में यही रहता है नॉर्मली, ठीक है। यहाँ तक सबके क्लियर हुआ। तो 20 स्टूडेंट, 20 गर्ल्स होगी, 40 क्या होंगे बॉयज़। यहाँ जो 20 गर्ल्स होगी वो किसी में से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 30 का हम 33% निकालेंगे, ऐसा नहीं है, किसी भी कैटेगरी से हो सकती है। तो ये तो था आपका कैटेगरी वाइज सीट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, और ताकि आपको सभी जो जानकारियाँ हैं वो एक्यूरेट बिल्कुल सही मिल सके। थैंक यू।